एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट और मेरी 8 साल की ओनरशिप एक्सपीरियंस। वैसे हीरो मोटोकॉर्प ने जो है इस स्कूटी को डिसकंटिन्यू कर दिया है, पर आज भी मार्केट में ये स्कूटी आपको सेकेंड हैंड में मिल जाती है। तो आप अगर प्लान बना रहे हो या आपके पास कोई हीरो मैस्ट्रो एज सेकेंड हैंड में आ रही है जिसको आप लेना चाहते हो, तो इस वीडियो से आपको जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी 8 साल की एक्सपीरियंस हीरो मैस्ट्रो एज के साथ कैसी रही। तो डिज़ाइन की बात करें तो जब ये मार्केट में आई थी तब स्पोर्टी लुक के लिए काफ़ी पॉपुलर थी। फ्रंट पैनल जो है ना स्टाइलिश है, साइड ग्राफिक्स भी आपको जो है ना इसके अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग तरीके का मिल जाती थी। वैसे इस पे जो मैंने लिया है इस पे कोई साइड ग्राफिक्स नहीं मिली थी मुझे। 8 साल बाद थोड़ा आउटडेटेड लगता है। प्लास्टिक पार्ट्स में स्क्रैचेस और फिटिंग लूजनेस आ गई है, लेकिन पेंट जो है ना अभी भी ठीक ठाक है। बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल एवरेज ठीक है। दोस्तों, इंजन और पावर की अगर बात करें तो हीरो मैस्ट्रो एज में आपको 110.9 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलती है, जो 8 bhp की पावर एट 750 आरपीएम और 8.7 Nm का टॉर्क एट 5500 आरपीएम प्रोड्यूस करता है। भाई, पावर और इंजन के मामले में जो है ना ये फिगर जो है ना सुनने में थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन सिटी राइड के लिए जो है ना ये सफिशेंट है। एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो 0 to 40 किलोमीटर तक फास्ट फील होता है। ट्रैफिक में निकलने के लिए परफेक्ट है। हाईवे पर 75 to 80 किलोमीटर तक जो है ना ये कंफर्टेबली चली जाती है, लेकिन वहां पर जो है ना वाइब्रेशन आपको फील होगी। 80 के बाद जब आप भी क्रूज करोगे तो आपको जो है ना वाइब्रेशन फील होगी। सस्पेंशन सेटअप ठीक ठाक है। पोर्ट होल पर जो है ना थोड़ा हार्ड फील होता है, लेकिन पिलियन के साथ भी राइड मैनेजेबल है। दोस्तों, अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें जो है ना आपको एक बड़ा सा जो है ना बूट स्पेस मिल जाती है, जिस पे आप कोई भी एक फुल साइज का हेलमेट इजीली रख सकते हो। साथ ही आपको जो है ना एक जो है ना आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ एक सॉकेट मिल जाएगी, जिस पे आप USB पोर्ट के थ्रू जो है ना मोबाइल को अपना चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, अगर इसकी सीट की बात करूँ तो सीट जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल है। पिलियन के साथ भी लॉन्ग राइड में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, बैटरी की बात करें तो 8 साल में मुझे जो है ना एक बार इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ी है। टायर मुझे 2 बार जो है ना, एक बार आगे की और 2 बार पीछे की मैंने चेंज करवा लिया है। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको जो है ना एनालॉग मिलने वाली है। हैलोजन हेडलाइट टर्न इंडिकेटर के साथ में। दोस्तों, अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो हीरो मैस्ट्रो एज में आपको मिलने वाली है 5 लीटर की ऑयल टैंक, जो सिटी राइड के लिए बिल्कुल सही है। अगर माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो जब मैंने नया लिया था तो मुझे जो है ना 40 के अराउंड माइलेज मिल जाती थी, पर अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे 40 की माइलेज मिल रही है। डिटेल माइलेज के लिए जो है ना एक मैं डिटेल रिव्यू और बनाऊँगा, जिसपे मैं जो है ना आपको पूरी माइलेज टेस्ट करके दिखाऊँगा कि मुझे जो है ना 8 साल के बाद हीरो मैस्ट्रो एज में कितनी माइलेज मिल रही है। तो दोस्तों, 2025 में आप अगर एक सेकेंड हैंड स्कूटी लेना चाहते हो तो मार्केट में जो नए ऑप्शंस है उसको भी आप एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि सेकेंड हैंड स्कूटी के मुकाबले आपको मार्केट में जो भी नए ऑप्शंस है वो एवरेज और स्टाइल लुक आपको हर चीज़ में जो है ना वो अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों, 8 साल की ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू अगर मैं हीरो मैस्ट्रो एज की बताऊँ तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल और रिलायबल स्कूटी है सिटी राइड्स के लिए। अगर आप हाईवे पे लॉन्ग जाना चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगर मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की बात करें तो बजट फ्रेंडली स्कूटी है। आपको इसकी मेंटेनेंस की एक वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ऑलरेडी जो है ना मैंने मैस्ट्रो एज की एक डिटेल सर्विस रिव्यू बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। तो दोस्तों, आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं प्रोस के बारे में। रिलायबल इंजन और लो मेंटेनेंस जो है ना ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 8.7 Nm की टॉर्क की वजह से जो है ना सिटी राइड में आपको जो है ना गुड पिकअप मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसके जो पार्ट्स और सर्विस है इजीली मिल जाती है। हीरो मोटोकॉर्प की जो है ना सर्विसिंग नेटवर्क जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे खास करके सिटी से बहुत ज़्यादा दूर तो मैं गया नहीं हूँ इसको लेके। सिटी के अंदर ही कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे जो है ना सर्विसिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है।
सर्विस और पार्ट्स की बात करें तो ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, आपको इसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें जो है ना आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप कुछ भी सामान कैरी कर सकते हो। अदरवाइज आप एक हेलमेट फुल साइज की तो ज़रूर रख सकते हो। अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं। जब आप हाईवे पे चलते हो तो आपको जो है ना हाई स्पीड पे थोड़ी वाइब्रेशन फील होने वाली है। डिज़ाइन भी अब आउटडेटेड लगती है। माइलेज की बात करें तो माइलेज भी अब जो है ना पहले से काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। मुझे लगता है 30 से 35 किलोमीटर की माइलेज मुझे मिलती है। इसकी डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर बना के शेयर करूँगा। करते हैं हम इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की। तो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक एवरेज प्लास्टिक क्वालिटी इन्होंने दिया हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसकी रीसेल वैल्यू जो है ना बहुत ही कम है दोस्तों। रीसेल वैल्यू जो है ना इसके ना के बराबर है। तो दोस्तों कुल मिला के 8 साल में जो है ना मैंने अपने मेस्ट्रो एज को 1.5 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर चला लिया है। काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस रही है मुझे इससे। दोस्तों 2025 में आप अगर एक सेकंड हैंड स्कूटी लेना चाहते हो तो आप एक बार जो है नए की तरफ जो है ना नए ऑप्शन की तरफ भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको फीचर और एवरेज माइलेज वगैरह जो है ना आपको अच्छी मिलने वाली है। तो दोस्तों 8 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस में मुझे हीरो मेस्ट्रो एज के साथ काफ़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आई है। आपको ये जो है ना अगर आप इसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है ना टाइमली करवाते रहोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैंने जो है ना 2 से ढाई महीने इसको सर्विसिंग नहीं करवाया था, किसी काम में रह गया था मैं, मतलब समझिए लापरवाही की वजह से जो है ना मैंने इसकी सर्विसिंग नहीं करवाई थी। तो मुझे जो है ना इसमें जो है ना इसकी इंजन चिपक गई थी, उन्होंने बताया, तो उसमें हाफ इंजन का काम उन्होंने करके दिया था। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। पर आप जो है ना अगर इसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करवाते रहोगे तो आपको जो है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।